हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू समर मैथ्स क्लासेस। ये क्लास 9th के लिए रेखाएं और कोण पर आधारित हमारा पहला वीडियो लेक्चर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ छोटी छोटी और कुछ बेसिक चीज़ों के परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, जिसका इस चैप्टर में काफ़ी यूज है। फिर हम कुछ प्रमेय भी देखेंगे, उसको सिद्ध करेंगे और उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल भी करेंगे। चलिए हम देखते हैं रेखाएं और कोण पर आधारित जो मैंने पहला हेडिंग लिखा है, पहला जो टर्म है वो है बिंदु, आई मीन पॉइंट। वैसे तो गणित में 3 टर्म ऐसे हैं जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, उसमें पॉइंट भी है। बिंदु, रेखा मतलब पॉइंट, लाइन और प्लेन, इस 3 टर्म की कोई डेफिनेशन नहीं है। फिर भी हम उसको समझने के लिए एक पैटर्न और एक रूपरेखा देते हैं ताकि इसका कंसेप्ट हमारे दिमाग में जाए। लेकिन देखा जाए तो इसकी कोई भी इन 3 टर्म की कोई भी सटीक डेफिनेशन नहीं है। फिर भी प्लेन को डिफाइन किया गया है, हम बिंदु को भी यहाँ पे परिभाषित किए हैं, लेकिन इसकी कोई सटीक डेफिनेशन है नहीं। फिर भी देखते हैं बिंदु क्या होता है। इस बिंदु को ही हम पॉइंट कहते हैं। पॉइंट की डेफिनेशन मैंने क्या लिखा है, ये समझने के लिए लिखी गई है। हालांकि पॉइंट जो बिंदु जो होता है वह किसी न किसी के सापेक्ष होता है। ऐसी आकृति जिसमें न तो लंबाई हो, न ही चौड़ाई हो और न ही ऊंचाई हो, बिंदु कहलाता है। तो ऐसी आकृति लीजिए जिसमें लंबाई भी ना हो, चौड़ाई भी ना हो, ऊंचाई भी ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। या इसको दूसरे वे में ये कह सकते हैं कि ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या शून्य हो, बिंदु कहलाता है। ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या शून्य हो। त्रिज्या शून्य मतलब हम वृत्त कैसे खींचते हैं, तो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक प्रकार होगा, उसी में हम एक पेंसिल को फिट कर देते हैं और पेंसिल को फिट करने के बाद स्केल पे 2 सेंटीमीटर मेजर करके नाप के हम ऐसा एक वृत्त खींच लेते हैं जिसकी त्रिज्या मान लीजिए कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त हो गया। अगर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना होगा तो उसमें हम स्केल में 1 सेंटीमीटर फिट करके और एक ऐसी वृत्त खींच लेंगे जिसकी त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर। आधे सेंटीमीटर का खींचना होगा तो उसमें आधा मेजर कर लेंगे। मान लीजिए 0 सेंटीमीटर का खींचना होगा तो ये जो वृत्त है वो हमारा छोटा होता जाएगा। देखिए 2 सेंटीमीटर वाला थोड़ा बड़ा है, 1 सेंटीमीटर वाला और छोटा है, आधा सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे और छोटा होगा। और इस तरह हम एकदम घटते 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 कंसिडर कीजिए कि जिसमें त्रिज्या हो ही नहीं, 0 सेंटीमीटर। तो 0 सेंटीमीटर का क्या होगा, ऐसे आएगा। देखिए ये हमारा क्या है, बिंदु की तरह दिखाई देगा। ओके, अभी मैंने बताया कि बिंदु को परिभाषित नहीं किया जा सकता, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। फिर भी समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 परिभाषाएं लिखी हुई है। अब यहाँ पे जो मैं एक डॉट बनाया हूं, इस डॉट को ही बिंदु कहते हैं। और कोई पूछेगा कि इसकी लंबाई क्या है, तो लंबाई कुछ नहीं है, लंबाई शून्य है। चौड़ाई क्या है, चौड़ाई भी शून्य है। ऊंचाई क्या है, ऊंचाई भी शून्य है। तो ऐसी आकृति जिसमें न तो लंबाई हो, न चौड़ाई और न ही ऊंचाई हो, वो बिंदु कहलाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, बिंदु। इसको कोई इंग्लिश के जो लेटर होते हैं कैपिटल लेटर, उससे डिनोट करते हैं। ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। ये हमारा क्या हो गया, थोड़ा इसको और गाढ़ा कर लेते हैं। चलिए ऐसे हो गया। आप कॉपी पे बनाना चाहते हैं तो एक पेंसिल ले लीजिए या पेन ले लीजिए और एक डॉट बना लीजिए। उस डॉट को ही हम क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। ओके, तो ये 2 डेफिनेशन हमारी क्या हो गई, बिंदु को हो गई समझने के लिए। चलिए बिंदु के बाद हम रेखा पर आते हैं। रेखा क्या होता है, चलिए रेखा को देखते हैं कि रेखा की क्या परिभाषा है। तो अनंत लंबाई की एक ऐसी आकृति जिसमें केवल लंबाई ही हो, जिसमें न तो चौड़ाई हो और न ही ऊंचाई हो, रेखा कहलाती है। अनंत लंबाई की ऐसी आकृति। अनंत लंबाई का क्या मतलब है, अनंत लंबाई का मतलब जिसका ओर और छोर दोनों ही फिक्स ना हो, माने हमें पता ही ना चले कि वो कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पे जाके खत्म हो गई, उसी को हम अनंत लंबाई कहते हैं। और जिसमें केवल लंबाई ही हो, इसका मतलब कि केवल इसमें लंबाई है, इसकी चौड़ाई भी ना हो, ऊंचाई भी ना हो। हालांकि बिना चौड़ाई की तो कुछ चीज होते भी नहीं है, लेकिन हम चौड़ाई नहीं है और ऊंचाई नहीं है, इसका कहने का ये मतलब है कि लंबाई की तुलना में चौड़ाई बिल्कुल ही कम है, आई मीन नगण्य है। तो हम कहेंगे कि ऐसी इस आकृति को हम रेखा कहते हैं। ओके, ये ऐसा फुल स्टॉप के बाद यहाँ ये भी लिखा गया है कि रेखा की कोई भी अंत बिंदु नहीं होती। अंत बिंदु मतलब, अंत बिंदु मीन्स एंड पॉइंट। एंड पॉइंट मीन्स अभी मैंने बताया जिसका ओर छोर कोई भी फिक्स ना हो, आई मीन वो कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ पे जाके खत्म हुआ, जिसके कोई एंड पॉइंट ना हो, न शुरुआत में एंड पॉइंट हो, न लास्ट में एंड पॉइंट हो, कोई भी अंत बिंदु ना हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। ओके, हालांकि रेखा भी अनडिफाइंड टर्म है, अपरिभाषित एक टर्म है,
फिर भी इसको परिभाषित करने के लिए ये मैंने एक डेफिनेशन लिखा है जो आपको बुक में मिल जाएगी, किसी भी बुक में। तो रेखा की परिभाषा एक बार फिर देख लेते हैं। अनंत लंबाई की ऐसी आकृति जिसमें केवल लंबाई हो, जिसमें न तो चौड़ाई और न ही ऊंचाई, ऐसी आकृति को हम रेखा कहते हैं। और रेखा में कोई भी अंत बिंदु नहीं होती। क्लियर। अब रेखा के बाद रेखाखंड को देखते हैं। रेखाखंड क्या होता है, फिर किरण को देखेंगे, किरण क्या होता है, देन कोण को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं रेखाखंड। चलिए देखते हैं रेखाखंड किसे कहते हैं। अंग्रेजी में इसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रेखाखंड, खंड का मतलब ही होता है टुकड़ा या भाग कह सकते हैं। तो रेखाखंड का मतलब क्या हो जाएगा, रेखा का भाग या रेखा का टुकड़ा। तो मैंने यहाँ पे जो एक रेखा खींची है, मान लीजिए कि एक रेखा एल है। एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु, दो अंत बिंदु मतलब जिसका इनिशियल पॉइंट भी फिक्स हो और लास्ट पॉइंट भी फिक्स हो। आई मीन जो शुरुआती बिंदु हो वह भी हमें पता हो और जो अंतिम बिंदु हो वह भी हमें पता हो। ये दो दो अंत बिंदु वाले रेखा का जो भाग होगा उसी को हम क्या कहेंगे, रेखा खंड कहेंगे। जैसे मैंने अभी जो यहाँ पे खींचा हुआ है, ये एक रेखा है और इस रेखा में से हम कोई पीस काट के निकालेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ से और यहाँ से ये टुकड़ा एक काट के निकाल देंगे तो ये एक टुकड़ा निकल गया, ए और बी। अब इसकी लंबाई को हम नाप सकते हैं। मान लीजिए 3 सेंटीमीटर इसकी लंबाई। तो ये मैंने जो ए बी काट के निकाला है वह रेखा में से ही मैंने काट के एक पीस निकाला है, टुकड़ा निकाला है, क्योंकि इसका नाम ही है रेखाखंड। रेखाखंड का मतलब होता है रेखा का टुकड़ा या रेखा का भाग। तो इस रेखा में से ही हम एक टुकड़ा निकाल देंगे तो वह क्या कहलाने लगेगा, रेखाखंड कहलाने लगेगा। क्लियर। अब अंत बिंदु का क्या मतलब है, तो देखिए इसका अंत बिंदु फिक्स है। मतलब रेखा तो होती है वो अनंत लंबाई की होती है, अभी मैंने पढ़ा कि उसका ओर छोर कुछ भी फिक्स नहीं होता है, कहाँ से शुरू हुई है कहाँ पे खत्म होगा दोनों फिक्स नहीं है। दोनों तरफ वो अनंत लंबाई तक वो दोनों तरफ जाती है, वो हमारी रेखा हो गई। लेकिन रेखाखंड दोनों तरफ में से कहीं भी अनंत लंबाई तक नहीं जाएगी, इसकी लंबाई फिक्स है। जैसे ये एक अंत बिंदु ये हो गया और दूसरा अंत बिंदु ये हो, अब ये ना तो इधर जाएगी ना तो इधर जाएगी। लेकिन ये जो रेखा है यह दोनों साइड से, देखिए इसमें दोनों साइड तीर लगा हुआ है, दोनों साइड तीर लगा हुआ है, इसका मतलब कि दोनों साइड अनंत रूप से बहुत दूर तक जाएगी। ओके। लेकिन यह जो है यह एक रेखा खंड है, इसमें हमें लंबाई इसकी पता है। इसमें ऐसी बात नहीं है कि वो दोनों तरफ से अनंत लंबाई तक जाएगी। इस रेखाखंड की लंबाई फिक्स है। आई मीन न तो ये इधर बढ़ेगी ना ही इधर बढ़ेगी। इसके दो अंत बिंदु होते हैं, जैसा कि हमने लिखा भी है, जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। इधर भी एक एंड पॉइंट है और एक इधर भी एंड पॉइंट है। इसकी लंबाई क्या है, फिक्स है। चलिए अब किरण देखते हैं। किरण को अंग्रेजी में हम रे कहते हैं। रे क्या होता है, तो एक रेखा का वह भाग जिसका केवल एक अंत बिंदु हो, एक अंत बिंदु हो, किरण कहलाता है। एक अंत बिंदु मतलब यह भी एक रेखा है, देखिए एल एक रेखा है, लेकिन रेखा के दोनों छोर से वह न तो ओर और न छोर, दोनों कुछ फिक्स नहीं होता है, न ही प्रारंभिक बिंदु न ही अंतिम बिंदु, कोई भी इसमें अंत बिंदु नहीं होती है। ओके जी। यह भी एक लाइन है। ओके। और इस लाइन में अगर हम एक अंत बिंदु लें, अगर दो अंत बिंदु ले लेते हैं तो रेखाखंड कहलाएगा, अगर एक अंत बिंदु लेंगे तो वह किरण कहलाएगा। ओके। यही अंतर है। जैसे मैंने एक ले लिया और इधर मैंने ये एक अंत बिंदु, ऐसे सपोज ये ए है और इधर एक बी मैंने लिखा, तो देखिए यह एक लाइन है और इस लाइन में से एक टुकड़ा मैंने निकाला है, लेकिन जो टुकड़ा मैंने निकाला उसका एक ही अंत बिंदु है। यह जो टुकड़ा निकला है इसका दो अंत बिंदु था, एक इधर भी और एक इधर भी, लेकिन इसका एक यह अंत बिंदु। इसका मतलब यह जो किरण है वो एक साइड से तो आगे की तरफ अनंत लंबाई तक बढ़ेगी इधर, लेकिन ये पीछे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि पीछे हमारा जो पॉइंट है वो एंड पॉइंट है, अंत बिंदु है। तो ये तो बाउंड्री फिक्स हो गई, लेकिन इसके आगे वाली बाउंड्री फिक्स नहीं है। क्लियर। तो रेखाखंड और किरण में यही अंतर है कि रेखाखंड भी रेखा का ही हिस्सा होता है और जो किरण होती है वह भी रेखा का ही हिस्सा होता है। लेकिन रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं और किरण में एक ही अंत बिंदु होता है। यही दोनों में अंतर है। जैसे देखिए इसमें दो दो अंत बिंदु है, एक ए और एक बी, इसमें एक ही अंत बिंदु है ए, ये अंत बिंदु नहीं है। देखिए इधर तीर लगा हुआ है, मतलब कि इधर अभी आगे वो बढ़ेगा। क्लियर। तो ये हमारा हो गया बिंदु, रेखा, रेखाखंड और किरण। इस चारों की डेफिनेशन हमने देख ली। अब आगे देखते हैं कि कोण क्या होता है। ओके।
चलिए देखते हैं कोण एवं कोण की माप, एंगल एंड मेजर ऑफ एन एंगल। क्लियर। कोण कुछ और होता है और कोण की माप कुछ और होती है, लेकिन हम जनरली दोनों को हम एक ही सेंस में लेते हैं, कोण और कोण की माप को, लेकिन होता दोनों अलग अलग। फिर भी देखते हैं इस दोनों की डेफिनेशन क्या है, कोण क्या और कोण की माप क्या है। कोण क्या है, तो जब हम किसी किरण को, अभी मैंने किरण बताया, अभी मैंने 4 डेफिनेशन आपको दिए, बिंदु, रेखा, रेखाखंड और किरण, 4 परिभाषाएं मैंने आपको बताई। उसमें से मैंने किरण की परिभाषा बताई। किरण क्या है, तो किरण भी एक रेखा का ही हिस्सा होता है, लेकिन उसमें केवल एक अंत बिंदु होता है किरण में, और रेखाखंड में 2 अंत बिंदु होता है। तो जब हम किसी किरण को उसके अंत बिंदु के परितः घुमाते हैं, चलिए ये हमारा किरण हो गया और ये किरण का ये अंत बिंदु हो गया, सपोज ये बी है, ये एक अंत बिंदु हो गया। क्लियर। इसी को हम क्या कहते हैं, अंत बिंदु। तो जब हम किसी किरण को उसके अंत बिंदु के परितः घुमाते हैं, आई मीन इसको पकड़ लीजिए फिक्स और इसको पकड़ के ऐसे घुमाइए, या तो आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए या क्लॉकवाइज, आई मीन घड़ी के सुई जिस दिशा में घूमते हैं उस दिशा में घुमाइए या उसके विपरीत दिशा में घुमाइए। ओके, एक धनात्मक और ऋणात्मक कोण बनेगा, अभी मैं उसको बताऊंगा। तो जब हम किसी किरण को उसके अंत बिंदु के परितः घुमाते हैं, ये रहा अंत बिंदु, इसके परितः घुमाते हैं, तो उस घुमाव की जो आकृति है उसी को हम कोण कहते हैं। सपोज मान लीजिए इसको पकड़ के हम घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घुमाते हैं, तो ये पकड़ के घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घुमाएंगे तो ये हमारा ऐसे, ये इसी को हम घुमा के यहाँ पे सपोज ये चला है ऐसे सी। ओके, तो ये जो घुमाव है, इसी घुमाव को हम क्या कहते हैं, ये जो घुमाव की आकृति है, ये जो आकृति बनी है, इसी आकृति को हम कोण कहते हैं। तो आकृति को हम कोण कहेंगे, और इस घुमाव की जो माप होगी, ओके, इस घुमाव की जो माप होगी, जो हम प्रोटेक्टर से मेजर करते हैं, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होगा, वो बताएगा कि कितना अंश ये घुमाव हुआ है। तो इस घुमाव की जो माप होती है, उस घुमाव की माप को हम कोण की माप कहते हैं, मेजर ऑफ एन एंगल। क्लियर। तो कोण और कोण की माप अलग अलग है। जब किसी किरण को हम घुमाते हैं तो ये जो घुमा आकृति है, घुमाव वाली आकृति, उसको हम कोण कहेंगे, और यह इसका जो मेजरमेंट है, माप, उसको हम कोण की माप कहते हैं। क्लियर। अब इसमें ये वाली जो भुजा होती है ए बी, जिसको, इस ए बी को हम प्रारंभिक भुजा कहेंगे। ओके, इसको हम प्रारंभिक भुजा कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल साइड कहते हैं, अंतिम भुजा। ओके, और ये हमारा क्या हो गया, कोण हो गया। और ये जो अंत बिंदु जो देख रहे हैं, जिसके परितः हम घुमा रहे हैं, इसी को हम कोण का शीर्ष कहते हैं। ये जो है ये बिंदु, इसको हम क्या कहते हैं, कोण का शीर्ष कहते हैं। समझ गए, प्रारंभिक भुजा, अंतिम भुजा और ये शीर्ष, ये जो अंत बिंदु है, इसी को ही हम इस कोण का शीर्ष कहते हैं। और कोण को कैसे डिनोट करते हैं, तो ये कोण का एक सिंबल है। ओके, ये कोण का एक प्रतीक है, और ऐसे सिंबल बना के, चूंकि कोण ए पे बन रहा है, तो ये 3 लेटर इसमें है, ए बी और सी। ओके, 3 लेटर यूज हुआ है, तो जिस बिंदु पर, मतलब जिस लेटर पे कोण बन रहा है, उसको बीच में रखेंगे, और बाकी के जो लेटर हैं उसको दाएं बाएं रखेंगे। जैसे यहाँ पे ए पे कोण बन रहा है, तो हम ए को बीच में रखेंगे, और ये जो बी और सी है, इसको हम लेफ्ट राइट, आई मीन दाएं और बाएं लिखेंगे। या तो इधर बी लिखिए, इधर सी, या तो ए तो बीच में रहेगा, इधर सी लिख दीजिए, इधर। लेकिन जहां पे जिस बिंदु पे कोण बन रहा है, जिस लेटर पे कोण बन रहा है, उसको हम बीच में रखेंगे, और बाकी के जो 2 ये लेटर हैं वो दाएं बाएं, कोई भी दाएं कोई भी बाएं हो सकता है, लेकिन जहां पे कोण बन रहा है वो अनिवार्यतः बीच में ही होना चाहिए, ऐसे लिखा जाता है। अगर मान लीजिए कि इसको नापने से 60 अंश आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, कोण बी ए सी इक्वल टू 60 अंश, या सी ए बी इक्वल टू 60 अंश, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर। अब कोण भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है धनात्मक कोण और एक होता है ऋणात्मक कोण। चलिए उसको देखते हैं कि धनात्मक कोण किसे कहते हैं और ऋणात्मक कोण किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं धनात्मक और ऋणात्मक कोण क्या होते हैं। धनात्मक एवं ऋणात्मक कोण, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल। ओके, तो जब हम किसी किरण को, किरण अभी हमने बताया, जिसका एक अंत बिंदु होता है किरण, यह भी रेखा का हिस्सा होता है, और जिसका 2 अंत बिंदु होते हैं वो रेखाखंड, वो भी एक रेखा का हिस्सा होता है। तो जब हम किसी किरण को घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में घुमाते हैं, घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में घुमाते हैं,
तो जो कोण बनता है वो धनात्मक। याद रखिएगा, घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में जब हम किरण को घुमाएंगे तो जो कोण बनेगा धनात्मक, और घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमाएंगे तो जो कोण बनेगा वो हमारा ऋणात्मक कोण होता है, उसको ऋणात्मक समझा जाता है। क्लियर? जैसे मैंने एक ले लिया, ये हमारा किरण हो गया, ये भी क्या है? किरण है। अब घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घुमाना है, तो घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में मीन्स घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में कैसे घूमेगा? घड़ी की सुई कैसे घूमती है? तो ये हमारा अगर घड़ी है, ओके, ये जैसे घड़ी है तो घड़ी की सुई कैसे घूमती है? घड़ी की सुई ऐसे घूमती है। अगर यहाँ पे सुई है तो जैसे मैं तीर लगा रहा हूँ, ये ऐसे घूमती है। ओके, आई मीन घड़ी की सुई ऐसे घूमती है, लेकिन विपरीत दिशा में मतलब ऐसे, ये विपरीत दिशा होगी। ओके, ये विपरीत दिशा होगी। तो घड़ी की सुई के विपरीत दिशा मतलब अगर ये भी है तो हम ऐसे इसको घुमाएंगे, ऐसे, ये तो घड़ी की सुई की दिशा में होगी ऐसे, लेकिन इसी को हम अगर ऐसे घुमाएंगे, ओके, तो ये घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में होगा। तो घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में जब हम घुमाएंगे तो सपोज ये भी है, इस ए को जो अंत बिंदु है इसको मैंने पकड़ लिया और बी को पकड़ के ऐसे घुमाया, तो ये घुमाने से जो यहाँ पे आकृति बनी है, यहाँ पे चलिए यहाँ पे मैंने ऐसे तीर लगाया ताकि ये समझ में आएगा कि इस किरण ए बी को मैं कैसे घुमाया। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा, ये कोण जो होगा वो क्या होगा? ये धनात्मक कोण समझा जाए। क्लियर? और घड़ी के सुई के अगर दिशा में लेंगे तो घड़ी की सुई दिशा में लेंगे तो जैसे फिर लेंगे, ये हमारा किरण ए बी हो गया, ये किरण ए बी हो गया, ये अंत बिंदु नहीं है, मैं ऐसे ए बी लिखा। अब इसको घड़ी की सुई की दिशा में घुमाइए। घड़ी की सुई कैसे घूमती है? ऐसे घूमती है घड़ी की सुई। तो इस ए को फिक्स पकड़ लीजिए और बी को ऐसे पकड़ के घुमाइए। तो घुमाने से मान लीजिए नया पोजीशन में बी जो है सी पे चला आया, ऐसे घूमते हुए यहाँ पे चला। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा, ये मैंने तीर लगा लिया ताकि समझ में आए कि किस दिशा में घूमता है। ये जो कोण बना है हमारा, ये क्या कहलाएगा? ऋणात्मक कोण कहलाएगा। ओके, तो ये रहा हमारा धनात्मक और ऋणात्मक कोण। धनात्मक कोण क्या है? तो जब हम किरण को घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घुमाएंगे तो जो कोण बनेगा वो धनात्मक कोण, और जब घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएंगे तो जो कोण बनेगा वो हमारा ऋणात्मक कोण होता है। क्लियर? आई मीन एंटी क्लॉकवाइज जो कोण होता है वो धनात्मक, और जो क्लॉकवाइज घुमाने से जो कोण बनता है वो ऋणात्मक होता है। क्लियर? यह हो गया धनात्मक और ऋणात्मक कोण। अब इसके आगे जो दिया गया वो कोण का प्रकार है। कोण कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें शून्य कोण, आपका न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण, ऐसे सब तमाम तरह के कोण हैं जिसको हम नेक्स्ट के वीडियो लेक्चर में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ओके।